द हेयर्स एपिसोड 1 पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ हिंदी में। तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि चैन सॉन्ग अपनी सिस्टर चैन सुक से मिलने आई है और उसके रूम में पहुंचती है। उसे पता लगता है कि उसका घर नहीं है, किसी और का है, और वहाँ एक लड़का होता है जो उसका बॉयफ्रेंड है चैन सुक का। वो उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। और चैन सुक किसी कॉलेज में पढ़ती नहीं है, वो एक कॉफी शॉप में काम करती है। चैन सॉन्ग को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो उसे और उसकी मॉम को धोखा दे रही है। चैन सॉन्ग अपनी सिस्टर के बारे में और सारी नॉलेज लेती है और वो पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। तो चैन सुक का बॉयफ्रेंड बताता है कि ना ही उसकी शादी हुई है, ना ही वो कर रही है, और वो उसका सिर्फ बॉयफ्रेंड है और वो एक जगह काम करती है कॉफी शॉप में। चैन सॉन्ग उसका एड्रेस लेकर वहां पहुंचती है, वहां देखती है। फिर दिखाया जाता है कि चैन सॉन्ग की सिस्टर चैन सुक किमटन के साथ कुछ सर्व करने गई है और उससे पूछती है, वो कुछ लिख रहा है। वो पूछती है कि तुम ये क्या लिखते रहते हो, पढ़ने वाले तो लगते नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं लिखते हुए सभी से बदला लेता हूँ, बस सोचता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास बदला लेने का बस यही एक तरीका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोरिया में जेकब ग्रुप के लोग मीटिंग में बैठे हैं, बड़े बड़े मैनेजर, और सबसे मैन है जेकब ग्रुप की। और दिखाया जाता है कि जेकब ग्रुप के चेयरमैन का सबसे बड़ा लड़का मैन चेयर पर बैठा है और वही सब कुछ मैनेज करता है। और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी चीज़ चेयरमैन की को पता चले। पहले उसे हर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जबकि वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो चेयरमैन को सब बता देते हैं। चेयरमैन उनके पिताजी हैं और वो घर पर ही रहते हैं। उनकी काफ़ी एज हो गई है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से सारा बिजनेस किम्बोन ही संभालता है। और वो सभी मैनेजर, सीए वगैरह सभी से गुस्सा कर रहा है कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन बाद में क्यों पता लगती है। और वो सभी से पूछता है कि और कौन कौन है जो उसकी बातें यहाँ से लीक करते हैं। और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी इन्फॉर्मेशन पहले चेयरमैन को मिल जाती है। वो सभी लोगों को बताता है कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वगैरह वगैरह। और थोड़ी देर में चैन सॉन्ग होटल पहुंचती है जहाँ उसकी सिस्टर चैन सुक काम करती है। तो वो देखती है चैन सुक दूसरे लोगों को सर्व कर रही है कॉफी और दूसरे लड़कों के पास जा रही है। कैप्टन उसे लगातार घूरे जा रहा है चैन सॉन्ग को। कैप्टन देखता है कि चैन एक लड़की सामने खड़ी है, चैन सॉन्ग जो किसी लड़की को देख रही है। चैन सॉन्ग अपनी सिस्टर को देख रही है, वो यहाँ से वहाँ घूम रही है दूसरे लड़कों के साथ, और उसे उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और बहुत दुख होता है, वो रोती रहती है। कैप्टन लगातार चैन सॉन्ग को घूरे जा रहा है और चैन सुक जैसे ही अपनी सिस्टर को देखती है, वो तुरंत भागी चली आती है और चैन सॉन्ग से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई हो। चैन सॉन्ग बहुत गुस्सा करती है कि तुम इस तरह से क्यों रह रही हो, तुम कॉलेज जा रही थी, तुमने कहा था शादी कर रही हो, क्यों नहीं, सब कुछ झूठ क्यों कहा था। तो वो कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मॉम कैसी है और तुम यहाँ कैसे आई, और पैसे कहाँ हैं। और वो पैसों के बारे में पूछती है और पैसे ढूंढने लगती है। चैन सॉन्ग कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे तुमसे इतनी उम्मीदें थी कि मैं यहाँ रहूंगी, पढ़ूंगी, तुमने मॉम के बारे में भी नहीं सोचा, वो कितनी परेशान रहती हैं, और तुम यहाँ मस्ती कर रही हो। चैन सुक बहुत ही गुस्सा करती है और पैसे लेकर भाग जाती है। चैन सॉन्ग और चैन सुक की थोड़ी झगड़ा भी होता है और चैन सुक पैसे लेकर भाग जाती है, लेकिन चैन सॉन्ग का बैग पड़ा हुआ था, उसे सारी चीजें देखनी थी, इसलिए वो रोती हुई सारा सामान इकट्ठा करती है। किमटन लगातार उन सबको देखे जा रहा है और थोड़ी देर में किमटन का फ्रेंड आता है जो कहता है कि ये कौन है। वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एंजल जैसी, मैं इसे दिखता हूँ। और वो भाग जाता है और वो चैनसोंग चैनसोंग रो रही है, वो उसके हाथ से कुछ छीन कर भाग जाता है और चैनसोंग उसके फ्रेंड के पीछे भागती है और वो टकराकर एक जगह गिर जाता है और बीन्स पाउडर उसके मुंह पर फट जाता है और बीन्स पाउडर की वजह से किमटन का फ्रेंड बेहोश हो जाता है। किमटन आता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि वो ठीक हो जाएगा या नहीं, और थोड़ी देर में दोनों बातें करते हैं। किम्पटन कहता है कि तुम उस पाउडर को हमेशा अपने साथ लेकर क्यों घूमते हो। तो
चैनसोंग कहती है कि वो हमें वो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो लड़का खुद ही मुझसे लेकर भागा था। और थोड़ी देर में पुलिस वाले आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम ये ड्रग लेकर क्यों भाग रही हो। वो जो बीन पाउडर था उसकी वजह से उसका फ्रेंड बेहोश हो गया था। और वो चैनसोंग का पासपोर्ट वगैरह देखते हैं, जबकि उसे हिंदी आती नहीं है। कुछ देर में किमटन सबको संभालने आता है। पुलिस वाला किमटन को पहले से जानता है और वो उसे लगता है कि किमटन ऐसा ही आवारा घूमता रहता है, तो इसका भी कुछ उल्टा सीधा चक्कर होगा। इसकी वजह से वो चैनसोंग का पासपोर्ट लेकर चला जाता है और कहता है कि वो सही टाइम आने पर देगा। चैनसोंग कहती है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर क्यों चले गए। किमटन बताता है कि वो थोड़ी देर में उसे वापस करेंगे, कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद। और उन दोनों की बातें चलती हैं। चैनसोंग कहती है कि उसे उसके घर जाना है। किमटन कहता है कि तुम्हारी झगड़ा देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में रह पाओगी। और वो कहती है कि मुझे कॉल भी करनी है और पैसे की बात करती है। किमटन कहता है कि हर चीज़ पैसे से सॉल्व नहीं हो जाती, हर प्रॉब्लम। और किमटन उसे उसके घर छोड़ देता है। किमटन कहता है कि तुम्हारी यहाँ तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं है। चैनसोंग घर पर जाती है और रिंग बजाती है, डोरबेल। कोई खोलता नहीं है और थोड़ी देर में नीचे वापस आ जाती है। किमटन कहता है कि मुझे नहीं लगता घर में कोई है। और चैनसोंग मानती नहीं है। किमटन कहता है तुम मेरे साथ चलो, बट वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं होंगी। और किमटन चला जाता है। थोड़ी देर में कुछ वहाँ चैनसोंग बैठ जाती है और कुछ लड़के आते हैं, गुंडे वगैरह, आवारा घूमने वाली। उसको बहुत डर लगता है, वो छुप जाती है। और थोड़ी देर में किमटन उसे दिखता है एक गाड़ी आ रही है। उसने सोचा कि अब घर पर कोई नहीं है तो मैं बाहर ही चली जाती हूँ, इसलिए वो अपना बैग लेकर कहीं जा रही है और एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। वो देखती है कि वो गाड़ी किमटन की है, जो कि फिर से वापस आ गया है। और आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन हिंदी।